अजीज़ दोस्तों, इस गए गुजरे दौर के अंदर यहूदी फितने का सब तो वड्डा जिहड़ा कम है वो ये वे कि किसी भी तरीके दे नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान नूं घटाया जाए। लोगां नूं धोखा दे के भुलेखे विच पा के कुरान दियां ऐतां दा तर्जमा पुट्ठा सीधा करके ते किसे तरीके नाल हुजूर दी शान इन्हां दे दिल विचों कड्ढी जाए। काफर जिहड़ा ना, काफर यहूदी, वो सानू काफर करन ते खुश नहीं हैगा। वो ये नहीं कहता भी ये लोग काफर हो जान या हो बहो जिवें दा मैं आ इवें दा बन जान, नहीं। वो सिर्फ ये कहता है मुसलमान ना रहन, ईमान दा दुश्मन ने, साडी जान नालों ज्यादा वो साडे ईमान दा दुश्मन है। ईमान ज्यादा कीमती है जान नालों। यहूदी हमेशा तुहाडे ईमान दा दुश्मन रहा है, जान दा दुश्मन नहीं। जदों ऐस मुल्क हिंदुस्तान ते यहूदी ने आन के बरतानिया ने कब्जा किया सी ना, जिन्हां लोगों ने अगे मुफाहमत की सी उन्हां नाल ओ लड़िया सी, उन्हां नूं कतल भी किया। दिल्ली शहर के अंदर बहुत बड़ी लड़ाई हुई सी। चांदनी चौक च साडे उलमा इकराम दीयां लाशां भी टंगियां गईयां, बहुत सारे। लेकिन ये जिहड़े पिंडां दे लोग जिहड़े लड़े नहीं सन, चुप कर गए सन, उन्हां नूं उन्हें कतल नहीं किया, मारिया नहीं। हालांकि वह मार सकता सी, ताकत रखता सी वो मारन दी। अगर वो चाहता तो जिहड़े मुसलमान जदों ने अपने पूरे हिंदुस्तान ते अपना कब्जा कर लिया सी, उदों मार सकता सी, मुसलमानों को कतल भी कर सकता, सारिਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ भी दे सकता। उन्हें नहीं मारिया। उन्हें कहा इन्हां दा रहना जरूरी है, मैं इन्हां नूं ऐसी तालीम देंगा जिहदे नाल इन्हां दा जहन बनेगा कि इन्हां दा ईमान खुस जाएगा। वो ईमान खोना चाहता सी, अज मुसलमान दा ईमान खुस गया। क्यों कि उस्ताद साहब किबला जिवें फरमा रहे सन कि जो अल्लाह दे प्यारे नबी साडे कोल लैके आए ने, जदों उन्होंने ही असां नहीं मनना तो ईमान तो खुस गया साडा। ऐस दौर दे अंदर तुसां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कुरान सच्चे दी आयत पढ़ के दसो, बयान करो, लोगों के सामने कहते नहीं भाई नहीं। लो जमाना वेखो, फलाना मौलवी वेखो, फलां पीर वेखो, फलां जहान दे बंदे वेखो किधर जा रहे हैं। जिस बंदे अगे अल्लाह दा कुरान पेश किया जाए, उस तू वड्डी ते इस कायनात च ना कोई किताब है। कुरान तो वड्डी ते कोई किताब भी नहीं। आसमानी किताबां दूसरियां हैं ने, लेकिन वो उन्हां दे हुक्म मनसूख हो चुके हैं। अल्लाह दे कुरान दा हुक्म क़यामत तक बाकी जारी हो सारी रहे। हुण जेड़ा बंदा ये आखे भाई सिर्फ और सिर्फ उनका निशाना ही ये होवे कि किसी तरीके नाल जेड़े कुछ चंद लोग है ने, उन्हां दे अंदर जज्बा ईमानी गैरत भी अपने नबी दे नां ते गुस्सा कर जांदे ने। जेड़ा नबी दी गुस्ताखी करे उन्होंने कतल ते आ जाते हैं सादा बंदे, अनपढ़ लोग। लिहाजा उन्हां दे ज़मीर अंदरों खोखले करिए, ख़त्म करिए। ऐसे काम करन वास्ते फिर वो तरह तरह के दजाल पैदा करता है यहूदी खुद। और यहूदी जेड़ा लंदन के अंदर उनका अपना मदरसा उन्हें बनाया है। उस मदरसे के अंदर ईसाई यहूदियों के बच्चे कुरान पढ़ते ने, कुरान पढ़ के हदीसां बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी इन्हां दे उत्ते काम करते हैं, करके फिर मुख्तलिफ बांग्लादेश हिंदुस्तान पाकिस्तान इन्हां दे लोगों के इलाकों में आउंदे ने। आन के लोगों नूं नज़री मसाइल उलझा के किसी नूं किहड़े पासे लाणगे किहड़े पासे ला के उन्हां दा सीधा मकसद हुंदा है कि हुजूर दी शान किसी तरीके घटाई जाए।
इन्हां दे ज़हन विच हुज़ूर दी शान निकल जाएगी, घट जाएगी, शक च पै जाणगे ना, उदों इन्हां दा ईमान कच्चा हो जाएगा। वो इस किस्म के लोग तरह तरह के डॉक्टर इंजीनियर जिन्हां दे नावां नाल लगदा होवे उन्हां दी यूनिवर्सिटियां दे फारगशुदा हुंदे ते उन्हां दी कोशिश हर वक्त ये रही है कि असां, क्योंकि जिहड़ा डॉक्टर वाला लकब है ना, ये साडे नबी पाक सरकार दे सहाबा तो लैके ते अज तक किसी नूं नहीं मिलिया। क्यों भाई? मौला अली सरकार नूं डॉक्टर प्रोफैसर कह सकते हैं? कोई कवे हाँ भला? कोई कहन देवेगा? ते जेड़ा लकब मौला अली सरकार ते नहीं लगदा, वो मौला अली दे पुत्र ते किवें लग सकदा है? अज दा सैयद जेड़ा भी होवे वो कहता है कि मेरी शान है प्रोफैसर नाल डॉक्टर नाल, मेरी शान तां बननी है जदों PhD दी मोहर लगेगी, मेरी वड्डी शान बन जानी है। मैं डॉक्टर PhD इंजीनियर सदवावां, डॉक्टर सदावां, मेरी इहदे च इज्जत है। मैं पूछना चाहना भी जेड़ा डॉक्टर हुंदा, इंजीनियर हुंदा, वो आलिम नहीं हुंदा, वो मौलाना नहीं हुंदा। मौलाना आलिम वो हुंदा है जिंदे अलकाब भी हुजूर दे यारां नाल रलदे होण, जिन्हां दा सोच फिकर जहन हुजूर दे यारां लाओ। ते जेड़ा मेरे नबी पाक सरकार दी शान च तोहीन बेअदबी करे, जदों कुरान नस च आ जावे कि हुजूर दी बारगाह च ते इन्नी को भी बेअदबी गवारा नहीं।